सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको MCA CET एग्जामिनेशन के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में डिटेल में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो देने वाला हूँ। साथ ही में जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लगता है तो वो कौन से स्टैंडर्ड में रहना चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। साथ ही में हम पूरा जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो आया है वेबसाइट पर वो भी हम देखेंगे, ताकि जो भी कन्फ्यूजन है वो सारे जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो ये है गाइज MCA CET का ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ब्रोशर एंड यहाँ पे गाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिटेल में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दी हुई है। तो देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट शुड फुलफिल द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। द कैंडिडेट शुड बी एन इंडियन नेशनल, मतलब आपकी नेशनलिटी इंडियन रहना चाहिए। देन ए पास्ट एनी ग्रेजुएशन डिग्री। अब यहाँ पे कौन सी भी डिग्री आप कर सकते हो, जैसे BE हो, BTech हो, BSc हो, BCom हो, बी वोकेशनल हो, BCA हो, या फिर इसके अलावा और भी कोई डिग्री आप जो है वो कंप्लीट कर सकते हो विथ मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल और एट ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, बस आपकी जो भी डिग्री आप कंप्लीट कर रहे हो या फिर जो 12th आपने दिया हो, 12th में एक तो आपका मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है वो रहना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन आपने जिसमें किया है उनमें किसी भी सेमेस्टर में मैथमेटिक्स का आपका एक जो सब्जेक्ट है वो रहना चाहिए, तभी जाके आप इस एग्ज़ाम के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। जनरली 12th में मैथमेटिक्स रहता है, किसी का अगर नहीं होगा तो फिर हो सकता है कि आपके डिग्री में मैथमेटिक्स का कोई जो सब्जेक्ट है वो रहे, तो इसका जो है वो आप ध्यान रखना। एटलीस्ट 45% इन केस ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ रिजर्व कैटेगरीज, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब इसका मीनिंग यही है कि सपोज अगर आपकी ओपन कैटेगरी है तो आपको अपने ग्रेजुएशन डिग्री में जो है वो एग्रीगेट, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से लेके तो लास्ट सेमेस्टर के बीच में 50% जो है वो मिलना चाहिए। वही अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो, जैसे OBC हो गया, SC हो गया, या फिर कोई अदर कैटेगरी होगी, तो आपका एग्रीगेट जो है वो 45% जो है वो रहना चाहिए। ठीक है, इससे कम अगर रहेगा तो फिर आप जो है वो एग्ज़ाम के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। साथ ही में आउट ऑफ महाराष्ट्र के भी जो स्टूडेंट है वो ये एग्जामिनेशन जो है वो दे सकते हैं। फिर यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर कोई भी डिसेबिलिटी है तब भी आपका 45% एग्रीगेट रहता है, तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर फाइनल ईयर ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आर ऑल्सो एलिजिबल। इसके अलावा इस जो स्टूडेंट अपने फाइनल ईयर में है, जैसे अगर आप BSc कर रहे हो एंड अपने 3rd ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, तो आप इस एग्जामिनेशन का फॉर्म भर के ये एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हो। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो एंड अपने फाइनल ईयर में हो तब भी आप इस एग्जामिनेशन के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है या फिर जो अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है वो सभी स्टूडेंट जो है वो इस एग्जामिनेशन को जो है वो दे सकते हैं। बस आपका एग्रीगेट एक तो ओपन कैटेगरी है तो 50% रहना चाहिए, एंड कैटेगरी स्टूडेंट है तो 45% जो है वो रहना चाहिए। इसके अलावा गाइस फिर यहाँ पे जो है वो बताया गया है कि एग्रीगेट मार्क्स आपको जो है वो कैसे डालना है। तो आपको सभी सेमेस्टर के जो मार्क्स है गाइस वो कैलकुलेट करके आपका एग्रीगेट जो है वो निकालना है। तो इसका ध्यान रखना। सपोज अगर आप BSc कर रहे हो तो फर्स्ट सेम से लेके तो जो आपकी 6 सेम है उन सभी के मार्क्स कैलकुलेट करके जो है वो एग्रीगेट निकालना है। CGPA वगैरह होगा तो आप कन्वर्ट करके जो है वो यहाँ पे डाल सकते हो। इसके अलावा जो कैटेगरी स्टूडेंट है जो कि इन कैटेगरीज़ में अगर आते हो तो आप जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे आपको कास्ट वैलिडिटी, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में जो है वो पूछा जाएगा। देखो, अगर आपको बस एग्जामिनेशन के लिए बैठना है तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट्स नहीं भी रहे तब भी आप ये जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हो। बट जब एडमिशन स्टार्ट होगा एंड अगर आपको कैटेगरी बेनिफिट्स चाहिए तो फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी एंड कुछ कैटेगरी में नॉन क्रिमिनल भी लगता है तो वो सब जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। तो इसका ध्यान रखना। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो जल्दी बनाने डाल दो, बिकॉज इन सर्टिफिकेट्स के बजाय आपका जो है वो आपको बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे, तो इन्हें जो है वो बनाने डाल दो। अगर नहीं है आप एग्ज़ाम दे सकते हो अगर आपके पास ये नहीं रहा तब भी, बट एडमिशन के टाइम अगर आपको कैटेगरी बेनिफिट चाहिए तो ये लगेगा, नहीं तो फिर आपका ओपन के थ्रू जो एडमिशन है वो होगा। ठीक है, तो इसके बारे में जो है वो ध्यान रखना। साथ ही में जो सर्टिफिकेट है उसकी जो वैलिडिटी है वो 2025 तक जो है वो रहना चाहिए। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स है तो वैलिडिटी चेक कर लेना, अगर वैलिड नहीं है तो उन्हें जो है वो अपडेट करवा लेना, ताकि आपको एडमिशन के टाइम पे जो है वो कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारी जो डिटेल्स है वो तो मैंने आपको बता दी है एलिजिबिलिटी से रिगार्डिंग। इसके अलावा अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे पिन कर सकते हो। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपके सारे जो क्वेरीज एंड जो डाउट्स है वो सॉल्व करूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइज। होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।